शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। दूसरे अध्याय जो है वो सांख्य योग है। सांख्य माना व्याख्या, विस्तार, ज्ञान का विस्तार। ये एक प्रकार की थ्योरी है और योग है प्रैक्टिकल। थ्योरी और प्रैक्टिकल, सांख्य योग। ये सांख्य योग बना। अर्जुन कायरता पूर्वक युद्ध के मैदान से भाग रहा था और भगवान उसको उपदेश दे रहे थे कि आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा ना मरती है ना मारती है। आत्मा जो है वो जैसे हम शरीर रूपी वस्त्र बदलते हैं, जैसे हम शरीर के कपड़े बदलते हैं, वस्त्र बदलते हैं, वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण करती है। आत्मा अजन्मा है, न जायते म्रियते, न जन्म लेती है, न मरती है, और भविष्य में फिर से नहीं होगी ऐसा भी नहीं है। शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है। आत्मा का विनाश कोई कर नहीं सकता। आत्मा को शस्त्रों से काट नहीं सकते। आत्मा को अग्नि उसको जला नहीं सकता, उसको वायु उसको सुखा नहीं सकता, और जल उसको भिगो नहीं सकता। तो जन्म लेने से पहले भी ये आत्मा अव्यक्त रूप में थी, मृत्यु होने के बाद भी अव्यक्त रूप में रहती है, बीच में व्यक्त रूप में रहती है। तो आत्मा के बारे में विस्तार में अर्जुन को भगवान ने समझाया। एक इसमें लास्ट श्लोक था दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। स्वल्पम मतलब अल्पकाल। स्वल्प, स्वल्प माना बहुत थोड़ा समय। अगर अल्पांश भी थोड़े समय के लिए, एक सेकंड के लिए भी, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, अगर हम आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, आत्मिक स्थिति में रह के कर्म करते हैं, तो हमारी महान भय से रक्षा हो सकती है। क्या हो सकती है? महान भय से रक्षा हो सकती है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। कि इस आत्मा का ध्यान किया एक सेकंड के लिए भी, अल्पकाल के लिए भी, तो हम महान भय से, महान जो संकट आया हुआ है जीवन में, उससे हमारी रक्षा हो सकती है। बाबा ने बोला अंत में ऐसा समय आएगा कि तुमको तलवार लेके, छुरा लेके मारने के लिए आएंगे, और तुम आत्मिक स्थिति में रहोगे तो उनको भयानक साक्षात्कार होंगे और वो भाग जाएंगे। तो ये आत्मिक स्थिति की जो धारणा है, इसका अभ्यास बाबा क्यों करा रहे? क्योंकि भविष्य में जितना जितना अशरीरी बनने का अभ्यास रहेगा, आत्मिक स्थिति का अभ्यास रहेगा, वही बच्चे, उनकी महान भय से रक्षा होगी। बाकी तो सबका विनाश हो जाएगा। तो इस श्लोक में बताया ये जो योग है,
इसमें नेहाभि क्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, जो पूर्व जन्मों में जो पुरुषार्थ किया है उसका कभी नाश नहीं होता है। जैसे यज्ञ के आदि में या पिछले जन्म में जिनके अंदर ब्राह्मणत्व के संस्कार होंगे, वो ब्राह्मणत्व के संस्कार इस जन्म में भी फिर से आएंगे। इसलिए कई आत्माएं ऐसी है डायरेक्टली एडवांस में आ रही है। तो पिछले जन्म में वो ब्राह्मण बने थे, बीके में थे, उन्होंने ज्ञान उठाया था, तो वो पुरुषार्थ का कभी नाश नहीं होता है। पिछले जन्म में जो भी ब्राह्मणत्व का पुरुषार्थ किया है, अच्छे संस्कार धारण किए हैं, उसका कभी नाश नहीं होता है। नेहा भी क्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, और उल्टा फल भी नहीं होता कि उल्टा कोई उसका फल भी नहीं होता, मतलब विपरीत, मतलब नुकसान नहीं होता है कुछ। उल्टा फल मतलब नुकसान नहीं होता है। और जो पूर्व जन्मों में जो अच्छा पुरुषार्थ किया है, ब्राह्मणत्व के संस्कार धारण किए, उसका नाश भी नहीं होता है अगर इस योग में रहेंगे। लोगों को क्या लगता है, अरे खाओ पियो ऐश करो, किसने देखा है कल क्या होगा। लेकिन अर्जुन को भगवान जो आत्मा का ज्ञान सिखाते, वो बोलते ये तो अविनाशी ज्ञान है, इस ज्ञान का भी विनाश नहीं होता है और आत्मा का भी विनाश नहीं होता है। तो जो पुरुषार्थ, पुरुष माना आत्मा, जो पुरुषार्थ किया हुआ है उसका कभी नाश नहीं होगा, वो अगले जन्मों में भी काम आएगा और कोई नुकसान नहीं होगा। तो आत्मिक स्थिति की धारणा से कोई नुकसान नहीं होगा तुम्हारा। उल्टा अगर आप थोड़े समय के लिए, अल्प काल के लिए भी अगर आप आत्मिक स्थिति की धारणा में होके योग कर रहे हो, कर्म योग कर रहे हो, तो आपकी महान भय से रक्षा हो सकती है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। महतो माना महान, याना कोई बड़ा संकट, भय माना संकट, त्रायते, त्रायते माना रक्षण करता है। ठीक है। उसके बाद दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक है। व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनंदन, बहुशाखा ही अनंतांश बुद्ध्यो व्यवसायी नाम। व्यवसायी नाम, व्यवसायित, व्यवसायित्मिका बुद्धि। यह जो व्यवसायत्मिका है उसका अर्थ है निश्चयात्मक बुद्धि। एक होता है निश्चय बुद्धि और एक होती है अनिश्चय बुद्धि। किसके ऊपर निश्चय और किसके ऊपर अनिश्चय? परमात्मा के ऊपर। एक शिव बाबा के ऊपर निश्चय बुद्धि। शिव बाबा के ऊपर निश्चय है तो जैसे जन्म हुआ, और अनिश्चय हो गए तो जैसे मृत्यु हो गई। तो अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि इस योग में व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मक जो ज्ञान है वो एक से ही आता है। एक श्रीमत, मत माना बुद्धि, एक ही बुद्धि से आता है व्यवसायत्मक। ये जो निश्चयात्मक ज्ञान है ये एक शिव बाबा से आता है। एक भगवान से आता है। इस पहली वाली जो लाइन है उसमें इतना ही बोला है, जो निश्चयात्मक ज्ञान है वो एक से आता है, अनेकों से नहीं आता है। एक शिव बाबा की श्रीमत है। बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्ध्यो व्यवसायी नाम। जबकि धर्म निरपेक्ष अनिश्चय लोगों की मते अव्यवसायी नाम। व्यवसायी नाम मन निश्चयात्मक,
और अव्यवसायी नाम माना अनिश्चय। तो ये इधर लिखा है बुद्ध्यो अव्यवसायी नाम, अगर संधि विच्छेद करेंगे तो वो आएगा अनिश्चय। तो जो धर्म निरपेक्ष है, ऐसे अनिश्चय लोगों की मते निश्चय ही अनेक शाखाओं की असंख्य है, बहुशाखा। जैसे ये जो सृष्टि रूपी कल्पवृक्ष है, उसमें अनेक शाखाएं फैली हुई है, इस्लाम धर्म की, बौद्ध धर्म की, क्रिश्चियन धर्म की, उसके बाद संन्यास धर्म की, सिख धर्म की, बहुशाखा ही अनंताश। और ये अनेक शाखाएं जो है अनेक अनेक धर्मों की, मठपंथों की, ये अपनी अपनी डफली बजा रहे, अपनी अपनी डफली, अपने अपने राग, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना। तो इनकी जो मते है ये कैसी है, ये अनेक मते है। तो ये निश्चय शून्य जो मनुष्य है, कैसे मनुष्य जो निश्चय शून्य है या अनिश्चयी है, उनको किसी धर्म के ऊपर आस्था नहीं है। जैसे अभी कलयुग के अंत में प्रजातंत्र है, तो ये कैसा राज्य है, प्रजातंत्र राज्य। इसमें धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष में किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म के ऊपर ये नहीं, सारे ही धर्म, सर्वधर्म समभाव। तो उनकी सबकी जो मते है ये असंख्य मते है। तो इस श्लोक में इतना ही बोला है, जो निश्चयात्मक बुद्धि ज्ञान एक शिव बाबा से आता है, और जो धर्मनिरपेक्ष अनिश्चय बुद्धि वाले जो लोग हैं, जो प्रजातंत्र में अनिश्चय बुद्धि वाले लोग हैं, उनकी जो मते है वो अनेक सांप्रदायिक शाखाओं की असंख्य है, अनेक मते है। आज आप टीवी खोलो, सोशल मीडिया खोलो, एक धर्म वाला एक बातें करता है, दूसरा धर्म वाला दूसरी बात करता है, आर्य समाज ये तीसरी बात करता है। तो अनेक अनेक शाखाएं, यहाँ तक कि हिंदू धर्म के अंदर भी अनेक शाखाएं, और अपनी अपनी डफली बजाने वाले अनेक अनेक संत महात्माएं, अनेक अनेक बाबाएं। तो इससे निश्चय शून्य लोग तैयार हो रहे, नास्तिक तैयार हो रहे, धर्मनिरपेक्ष तैयार हो रहे। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनंदन, बहुशाखाई अनंताश बुद्ध्यो अव्यवसायी नाम। ब्राह्मण परिवार के अंदर भी एक परमात्मा का ज्ञान, एक शिव बाबा का ज्ञान, और अनेक अनेक मते दूसरी दूसरी, जो मुरलियों को, अव्यक्त वाणियों को प्रमाण नहीं मानते हैं, अपनी अपनी डफली चलाते हैं, बाबा की मुरली की श्रीमत को एज इट इज फॉलो नहीं करते हैं। देहधारी धर्मगुरु मुरलियों में कुछ अलग बात बोलिए और अपने अपने तरीके से अनेक अनेक मते फैलाते हैं। ये अनेक अनेक मते कब से फैलना चालू होती है, जब एक शिव बाबा गुप्त हो जाता है एडवांस पार्टी के अंदर, तो ये बहुशाखा ही अनंताश बुद्धियो अव्यवसायी ना, और उससे अनिश्चय बुद्धि आत्माएं तैयार होने लगती है। ब्रह्मा कुमारीज में भी ऐसे ही हुआ। 1969 में जब ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ गए, तो ब्रह्म कुमारीज में रावण राज्य फैल गया, अनेक अनेक शाखाएं, बहुशाखाई अनंताश, और अनिश्चय लोगों की मते, ढेर सारी अलग अलग मते तैयार हो गई। वैसे ही एडवांस पार्टी में श्रीमत बाजू में रह जाती है। उसके बाद दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक, या मिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अविपश्चिताः वेदवादरताः पार्थ नान्यत अस्ति इति वादिनः।
इस श्लोक में अलग अलग शब्द जो दिए उसके अर्थ देखते हैं। वेद वादरता माना वेदों के जो वाद है, विवाद है, वेदों में अलग अलग व्याख्याएं कर दी, अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर दी। फिर क्या बोला? अन्यत, अन्यत माना दूसरा, नास्ति माना नहीं, अविपाश्चित, अविपाश्चित का अर्थ है अविवेकी जन, जिनके अंदर विवेक नहीं है। विवेक माना विजडम, बुद्धि, जिनका विवेक, जो विजडम है, बुद्धि नष्ट हो चुकी है, ऐसे अविवेकी जन है, अविपाश्चित। इति वादिन, ऐसा कहने वाले। तो यह बाबा ने ये बताया है कि ब्राह्मण परिवार के अंदर भी ऐसे ब्राह्मण हैं जो वेद वाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं, ऐसा कहने वाले। इसमें लिप्त रहना है वेद, वेद जो है ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला वो वेद है, उसको ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। गीता ज्ञानामृत कब निकलता है? जब उसका मंथन होता है मुरलियों का, अव्यक्तवाणियों का। तो जो वेद है ये तीनों गुणों से परे है, या तीनों गुणों के अंदर पसार होने वाले सतो रजो तमो। वेद कैसे है? तीनों गुणों के अंदर में आने वाला। तीनों गुणों में पसार होने वाले हैं। मतलब ज्ञान भी सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान अवस्थाओं से गुजरता है, इसका मतलब। तो ऐसे ब्राह्मण है जो ब्राह्मण ये कहते हैं कि वेद वाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है, अन्यथा नास्ति, ऐसा कहने वाले अविवेकी जन है। वो क्या करते हैं? वेदों की अलग अलग व्याख्याएं करते हैं। कोई बोलेगा कि अरे निराकार शिव तो कुछ होता ही नहीं, शिव तो होता ही नहीं, राम की आत्मा ही शिव है। तो वेदों की जो ज्ञान निकला है उसकी अलग अलग व्याख्याएं करेंगे। ऐसा कहने वाले अविवेकी जन है। दे डोंट हैव द विजडम, उनके अंदर ज्ञान नहीं है, विजडम नहीं है, विवेक नहीं है। तो ब्रह्मा कुमारीज में भी ऐसे अलग अलग है। और बाहर की दुनिया वाले देखेंगे तो बाहर की दुनिया वाले बोलेंगे अरे देखो ये लोग बोलते हैं कि ये ज्ञान में लिप्त रहने के सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है, और ये सारे के सारे अविवेकी जन है। तो सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग है देखने का। बाहर की दुनिया वाले ब्रह्म कुमारियों को बोलेंगे, ब्रह्म कुमारी वाले एडवांस वालों को बोलेंगे, और एडवांस वाले में जो भगत है वह एडवांस के ज्ञानित्व आत्माओं को बोलेंगे। तो बाहर की दुनिया वाले क्या बोलते हैं? अरे ये ऐसा कहने वाले जो कहते हैं कि वेद वाद विवाद के लिप्त रहने के सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है, ऐसा ये बीके वाले कहते हैं, बाहर की दुनिया वाले बोलते हैं। और ये मूर्ति पूजा नहीं करनी है, मंदिर में नहीं जाना है। तो ये कहने वाले सारे अविवेकी जन हैं।
जो ये फली फूली मीठी मीठी वाणी बोलते हैं, तो बाहर की दुनिया वाले ब्रह्म कुमारी इसके ऊपर आरोप डालते हैं, ब्रह्म कुमारी वाले एडवांस वालों के ऊपर आरोप डालते हैं। सब एक दूसरे को, जो भगत है वो एक दूसरे को अविवेकी जन कहते हैं और बोलते हैं फली फूली मीठी मीठी वाणी बोलते हैं। तो इधर लिखा है, क्या लिखा है? पुष्पिताम वाचम प्रवदंती। पुष्पिताम माना फली फूली मीठी, वाचम माना वाणी बोलते हैं। तो जैसे ब्रह्म कुमारी में भी ऐसे ब्राह्मण है जो धामा खाने में ही लिप्त रहते हैं, ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में लिप्त नहीं रहते हैं। तो जो धामा खाने वाले ब्राह्मण है ब्रह्म कुमारी में, और जो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने वाले ब्राह्मण है, तो धामा खाने वाले ब्राह्मण क्या बोलते हैं कि ये ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने वाले जो ब्राह्मण है वो अविवेकी है, उनके अंदर विवेक नहीं है। तो भगवान अर्जुन को बता रहा है कि ये अनेक अनेक मते हैं, तू इन मतों में मस्त फंस, कौन किसको क्या बोलता है सुनो सबकी, करो मन की। ये जो ज्ञान है इसकी भी अलग अलग व्याख्याएं कर दी है। तो सूरज भाई अलग बात बताता है ब्रह्म कुमारी में, शिवानी बहन अलग बात बताती है, जगदीश भाई शरीर छोड़ गए वो अलग बात बताते थे, गुलजार दादी अलग बात बताती थी, जानकी दादी अलग बताती थी, प्रकाशमणि दादी अलग बताती थी। तो ये सारी, ये जो अनेक अनेक मते हैं और ये जो अनेक अनेक बातें फैली हुई है, जो ये फली फूली मीठी मीठी वाणी बोलते हैं, तो अर्जुन को बोला अरे ये सब में मत फंस, एक दूसरों के ऊपर उंगली दिखाता रहता है। एक जो निश्चयात्मक मत है शिव बाबा की, उस एक ही मत को फॉलो करना चाहिए। बाकी ये धर्मनिरपेक्ष अनिश्चय लोगों की मते तो अनेक शाखाओं की असंख्य है। फिर दूसरे अध्याय का 43 श्लोक आ जाइए। इसीलिए इसीलिए बाबा मुरली बोले कि भगत ठगत भगत होते हैं ठगत। हाँ जी। उसके बाद तो अर्जुन को बताया ये सारे अविवेकी जन है। तू इसमें मत जा, एक शिव बाबा की श्रीमत को पकड़। अर्जुन माना सद्भाग्य का अर्जन करने वाला। तो सद्भाग्य का अर्जन जो है वो कितने करते हैं? जिनको भागीरथ बोला जाता है, जिनका रथ भाग्यवान है, सद्भाग्य को अर्जित करने वाला है, ऐसे नंबर 1 अर्जुन जिनको भागीरथ कहा जाता है कितने हैं? एक है, 8 है या 108 है? 108 है। 108 है। बाबा ने मुरली में बोला जो 108 है वो भागीरथ के पाठधारी है, भाग्यवान रथ है। तो दूसरे अध्याय का 43 श्लोक, कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। कामात्मान अंतहीन कामनाओं वाले, असंख्य कामनाओं वाले, जितनी सारी कामना माने इच्छा, असंख्य इच्छाओं वाले हैं। ये जो धर्मनिरपेक्ष भगत है, अनेक अनेक बातें करने वाले, अनेक अनेक मतें फैलाने वाले, ये अनेक सांसारिक कामनाओं में फंसे हुए हैं। कामात्मना, कामात्मान।
और बोलते हैं स्वर्ग परा, स्वर्गीय सुख पाना ही परम पुरुषार्थ है, ऐसा बोलते हैं। और स्वर्गीय सुख क्या है उनके लिए? ये जो अनेक अनेक इच्छाओं में फंसे हुए हैं, उनके लिए स्वर्गीय सुख क्या है? अरे भोग भोगना, 56 प्रकार के भोग खाना। आओ पियो मौज करो। हाँ, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत। जब तक जीना है सुख से जीवो, ऋण मन कर्जा उठाते रहो, घी पूड़ी खाते रहो। ये नास्तिकता की थ्योरी किसने दी? चार्वाक ने। चार्वाक ऋषि ने जो थ्योरी दी, ये नास्तिकता की दी। गौतम बुद्ध की थ्योरी भी नास्तिकता वाली है, ना आत्मा को मानते हैं ना परमात्मा को मानते हैं। और जैनिज्म की थ्योरी भी नास्तिकता की तरफ लेके जाने वाली है। तो सुख पाना ही परम पुरुषार्थ है। ये जो अनंत कामनाओं वाले, ये जो है अनंत इच्छाओं वाले, ये ऐसा कहते हैं। और क्या करते हैं? भोग और ऐश्वर्य, क्या बोला? भोगैश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य के प्राप्ति हेतु। ऐश्वर्य माना वैभव, धन संपत्ति। भोग, भोग कौन से है? इंद्रियों के भोग, रूप रस स्पर्श गंध शब्द, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिया, इन इंद्रियों के भोग, विषयों के भोग, भोगेश्वर्य प्राप्ति हेतु जन्म जन्मांतर के कर्म। क्या करते हैं ये भोग और ऐश्वर्य के प्राप्ति हेतु जन्म जन्मांतर के कर्म, फल जन्म कर्म फल प्रदान, फल प्रदायी विशेष। कि कैसे कर्म होते हैं वो? जन्म जन्मांतर के फल प्रदायी, मतलब जिससे फल की इच्छा रहती है। कर्म ऐसे ही करते जिससे फल मिले। कौन सा फल मिले? स्वार्थ युक्त, खुद के लिए तो ही कर्म करने। अभी हम किसी को ज्ञान सुनाते, विश्व कल्याणकारी हेतु रहता है, उसमें स्वार्थ तो नहीं रहता है, परमार्थ रहता है। इस संसार के कल्याण की कामना रहती है। सर्वे सुखिन संतु, सर्वे संतु निरामया, बोलते हैं ना, सर्वे सुखिन संतु, सर्वे संतु निरामया। सर्व सुखी रहे, और सर्व कैसे रहे? आरोग्यदायी रहे, हेल्दी रहे। सर्वे भद्रानि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो। लेकिन मुसलमानों के कुरान में क्या बोलते हैं? अरे जो काफिर है ना, उनकी बाया हाथ काटो, उनकी दाई टांग काटो, और जो युद्ध में हारी हुई लेडीज है, वो काफिरों की जो कन्याएं माताएं, उनको अपनी लौंडी बनाओ। तो उसमें बोला है सर्वे सुखिन संतु, सर्वे संतु निरामया। तो दूसरी दूसरी जो मतें फैली हुई है, वो विश्व कल्याण की कामना करते हैं, परमार्थ की कामना करते हैं, या उनकी जो सिखाई हुई जो चीजें है वो स्वार्थ युक्त है, वो भोग और वैभव के प्राप्ति के लिए लिमिटेड फल की अपेक्षा लेके उनकी उनकी जो धारणा है। और जो सनातन धर्म में जो परमात्मा जो धारणाएं सिखाता है, वो लिमिटेड धारणाएं नहीं है कि जिसमें सिर्फ फल की अपेक्षा हो, सांसारिक फलों की अपेक्षा हो। और उससे रिलेटेड क्या बोला है? क्रिया विशेष बहुलाम, माना क्रिया विशेष बहुलाम। और ये सारी सांसारिक कामनाओं की, इच्छाओं की तृप्ति करने के लिए, उससे फल प्राप्त करने के लिए, और ये भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? क्रिया विशेष बहुलाम, सारे क्रियाकांड आदि की बहुत बातें करते हैं, कर्म कांडों की बातें करते हैं। स्वाहा स्वाहा, ब्रह्म कुमारी में भी होता है ना, वो
कन्याओं को सरेंडर होने के लिए किसी से लाख रुपए लेते हैं, किसी से 5 लाख, किसी से 10 लाख। जो ज्यादा पैसे देगा उसको स्टेज के ऊपर समर्पण समारोह होगा, उसका शिव बिंदी के साथ शिवलिंग रखते हैं, उसके साथ शादी हो गई। तो ये जो अनेक अनेक स्वाहा के दिखावटी कर्म कांड करते हैं, तो अर्जुन को बताया ये अनेक कामनाओं वाले हैं, ऐसा मत समझ कि सारे तेरे जैसे हैं। अर्जुन को बोला, चाहे दुर्योधन है, दुशासन है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, इनमें से भी ये सारे कौरवों के तरफ है, तो ये भी अनेक कामनाओं वाले हैं, और ये भोग और ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु ये फल मिलेगा, इसके हेतु ही सारे कर्म कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये दिखावटी कर्म कांड करते रहते हैं। जो ज्ञान मार्ग है उसमें दिखावा है क्या? उसमें तो अंदर की बात है, आत्मा का ज्ञान है, अंतर्मुखी सदा सुखी। आत्मिक स्थिति में रहते हुए भगवे वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है। ब्रह्म कुमार क्या करते हैं, ये सफेद कपड़े पहन के पूरा सवेरे से लेकर रात तक सारी दुनिया में घूमेंगे। कपड़े तो सफेद पहनेंगे, लेकिन रात को फिर ऐसे ऐसे कर्म करेंगे। तो दिखावटी कर्म कांड हुए ना, और फल की अपेक्षा रख के कर्म कांड हुए। अभी माउंट आबू में जाएंगे तो इन लोगों ने इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स, कंक्रीट के मकान, अंडरग्राउंड बड़े बड़े बंगले, आलीशान महल खड़े कर दिए। इंडिविजुअल नाम के है, व्यक्तिगत नाम के है। सारी दुनिया को बोल रहे कि सृष्टि का विनाश होने वाला है, और लग्जरियस कारों में घूमते हैं, बड़े बड़े आलीशान मकान बना के रखे हुए, उसमें ऐसी ऐसी मार्बल लगाई हुई है। और उसी चीज को अभी पीबीकेस भी फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे? तो माउंट आबू में जाके देखिए, पीबीकेस में भी कोई ऐसे ऐसे है जो बहुत लग्जरियस मकान बना के बैठे हुए हैं। अरे देखा है या नहीं देखा है? ये नहीं, विनाश होने वाला है। हाँ जी, हाँ जी, विनाश होने वाला है, तो कम से कम खर्चे में जहां शेल्टर मिल सके ऐसा मकान बनाओ। उसके लिए महंगा वाला मार्बल, महंगी महंगी चीजें, बाथरूम कोई कोई इतना बड़ा बना देते हैं भाई। अरे बाथरूम क्या कमरा है क्या? नहाने के लिए कितनी जगह चाहिए? नहाने के लिए और फ्रेश होने के लिए इतने बड़े बड़े बाथरूम बना देते हैं। धन है, वो तो धन को ईश्वरीय सेवा में लगाओ। हमारा तो सादा रहना है, और सादा खाना है, और उच्च विचार है। अगर बाहर की दुनिया में कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, कलकत्ता, बंगाल, वहां से छोड़ के आप माउंट आबू में आ रहे हो, वहां की संपत्ति को बेच के माउंट आबू में आ रहे हो, तो आपको लग रहा है वहां को छोड़ के इधर आने से वैराग्य आ जाएगा, तपस्या हो जाएगी? है, लग्जरियस मकान में रहोगे, अच्छा अच्छा घी पूड़ी, रसगुल्ला, बड़ी बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ, तली हुई चीजें बना के खाओगे, ऐश करोगे, तो उससे वैराग्य आ जाएगा? अरे वहां से भी नीची स्थिति चली जाएगी, फिर अवस्था और दिन दुनी रात चौगुनी बिगड़ती जाएगी। तो ये ऐसे जो फालतू दिखावे की स्वाहा स्वाहा, देखो हमने कितना त्याग किया, हम तो देखो सारा छोड़ छाड़ के माउंट आबू में आ गए, और ये कर्मकांड की बहुत बातें करते हैं, लेकिन अंदर इनके अनेक कामनाएं भरी रहती है। ये स्वर्गीय सुख पाना ही परम पुरुषार्थ है, और भोग ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु जन्म जन्मांतर के कर्म फल प्रदायी विशेष क्रिया कांडादि ही बहुत करते, फालतू फालतू कर्म कांड करते रहते हैं। संडे संडे संगठन अटेंड करेंगे, सारा दिखावा।
कोई लेना देना नहीं, ब्राह्मण परिवार से कोई लेना देना नहीं रहता है। अच्छा चल रहा है, गलत चल रहा है, श्रीमत फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अर्जुन को बोला, बाबा ने हाँ जी बाबा बोलिए मुरली भाई में जी। बोले हैं कि जमीन खरीदने मैंने बोला था, वहां घर बना के रहने के लिए नहीं मैंने बोला। हाँ जी हाँ जी, इसका जब मतलब साढ़े, फॉरवर्ड। हाँ जमीन खरीदने के लिए बोला था, सिर्फ प्लॉट लेने के लिए बोला था। वो आप बड़े बड़े बंगले खरीद के रखने के लिए नहीं बोला था। हाँ कोई ज्ञान के लिए मधुबन खुले, अच्छी बात है। आप मकान भी बनाए तो साधारण बनाओ। कल जाके नीचे का जो आबू रोड है वो भी खत्म होने वाला है। भागना तो ऊपर पड़ेगा ना माउंट आबू के पहाड़ में। और बाबा ने बोला, क्या बोला, पहाड़ को पीठ, पहाड़ को पीठ बनाना पड़ेगा, कुर्सी बनाना पड़ेगा, है ना। उस जमीन को जो है बेड बनाना पड़ेगा, और छोटी छोटी झोपड़ियां बनानी पड़ेगी। अरे इतने बड़े बड़े वो पहाड़ है, 4.5 लाख आत्माओं को उधर बैठना है। वहां थोड़ी ढेर सारे कंक्रीट के मकान खड़े होंगे। वो तो झोपड़ियां बनेगी, तपस्या करनी है, देहाभिमान हटाना है। तो ये सारा विनाशी है। अभी उसमें लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसमें मोह लगा के बैठे हुए हैं। इसने इतनी जमीन खरीदी, इसने इतना मकान खरीदा, मैं और खरीदूंगा। फिर उसमें कोई कोई ऐसे जो धंधा करने लगे, मकान बेचने का, खरीदने का, जमीनें खरीदने का, बेचने का। पुरुषार्थ सारा चौपट, ईश्वरीय सेवा कुछ नहीं है। तो ये सांसारिक कामनाओं वाले ब्राह्मण परिवार के अंदर भी है, जो दिखावटी बोलते हैं कि स्वर्गीय सुख पाना ही परम पुरुषार्थ है, और भोगों में लिप्त रहते हैं। ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु जन्म जन्मांतर के कर्म जो है, वो फल की अपेक्षा रहते हुए झूठे कर्म कांडों का, दिखाई कर्म कांडों का सहारा लेते हैं और बहुत बातें करते हैं। अर्जुन को बोला, इन सब में मत फंस तू, इनका पोता मिल तेरे को पता नहीं है। तू फालतू में ये सोच रहा है कि मैं, ये मेरे अपने, मैं इनको कैसे मारूं। अरे ये असत्य की तरफ है, ये अधर्म की तरफ है। तुझे पता नहीं है इनका पोता मेल, मुझे पता है, भगवान बोलते हैं। तू थोड़ी जानता है। इनमें बुद्धि मत डाल, ये सभी, ये अनेक कामनाओं वाले हैं, अविवेकी जन है ये। दिखावे के लिए बोलेंगे, अरे ये ज्ञान भी नहीं, सब कुछ है। मीठी मीठी बातें भी करेंगे, वाणी बोलेंगे। ब्रह्म कुमारी में जो सेंटर की इंचार्ज बहने हैं ना, बहुत मीठी बातें बोलती है। और जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं ना, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देगी। वो लोग इतने खुश हो जाएंगे ना। ना प्यूरिटी फॉलो करते हैं वो। उनका मान मर्तबा सेंटर्स में इतना ज्यादा रहता है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए ना प्यूरिटी फॉलो करते हैं, ना ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं, ना कोई नीति नियम फॉलो करते हैं। होटल में जाके खाना खाएंगे, सारे अनैतिक कर्म करेंगे। और ब्रह्म कुमारी सेंटर पे उनका बड़ा मान मर्तबा, क्यों? क्योंकि धन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, नोट मिल रहे। तो ये जो ये जो ऐसे फुली फली मीठी जो वाणी बोलने वाले हैं, इनमें मत फंस तू। ये सारे कौरव संप्रदाय, ये अनंत कामनाओं वाले हैं, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति में इसमें फंसे हुए रहते कर्म कांडों में। ठीक है, फिर दूसरे अध्याय के 44 में आ जाइए। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपरहूत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो फिर से आ गया भोग ऐश्वर्य। क्या बोला? भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम। प्रसक्तानाम का अर्थ क्या है? आसक्त हुए, जो भोग और सांसारिक विषय भोग तथा ऐश्वर्य में आसक्त हुए।
और फिर क्या बोला? अपरहूत चेतसाम। जैसे ब्रह्म कुमारियां बड़ी मीठी मीठी वाणी बोलती है, तो ब्रह्म कुमारियों की अम्मा इधर बैठी है कि नहीं है एडवांस पार्टी में, मीठी मीठी वाणी बोलने वाली, बातें बहुत मीठी मीठी करेंगे। तो अपनी मीठी वाणी से दूसरों का चित्त अपने ओर खींच लेते हैं। अपरहूत चेतसाम, चेतसा चेतना मना बुद्धि, उसकी बुद्धि को, उसके मन को अपनी ओर खींच लेना, अपरहूत चेतस्वान। और भोग और ऐश्वर्य में प्रसक्ताना मना आसक्त, जो आसक्त जन है, लोग है, वो व्यवसायात्मिका बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि, समाधो समाधि में विधीयते, विधीयते माना स्थित नहीं होती है, न विधीयते माना स्थित नहीं होती है। तो इस श्लोक में ये बताया, ये जो मीठी वाणी चलाते हैं, मीठी मीठी वाणी बोलते हैं, और मीठी वाणी से दूसरों का चित्त अपनी तरफ खींच लेते हैं, और देह के भोग और ऐश्वर्य में अच्छे से जो आसक्त है, और जो बुद्धि है वो निश्चयात्मक है। लेकिन किस चीज से निश्चयात्मक है? ये जो दिखावटी और झूठी परंपराओं में निश्चयात्मक बुद्धि है। ब्रह्म कुमारी में कई लोगों को ये पता है कि भगवान का जो पार्ट है वो एडवांस पार्टी में चल रहा है, शंकर के रूप में। छुप छुप के ज्ञान भी सुनते हैं, कैसेट्स भी सुनते हैं, लेकिन कोई इंचार्ज है, कोई जोनल इंचार्ज है, तो दिखावटी झूठी झूठी परंपराओं में फंसे पड़े हुए आसक्त है, चाहते हुए भी छोड़ नहीं पाते हैं वो। ऐसे ही एडवांस पार्टी में सच्चाई कभी कभी पता चलती है, लेकिन दिखावटी और झूठी परंपराओं में आसक्त हुए हैं। निश्चयात्मक बुद्धि उनकी कैसी है? दिखावटी और झूठी परंपराओं में आसक्त है, और उसकी वजह से वो समाधि में स्थित नहीं होती है। समाधि मतलब क्या? समाधि माना जो निरंतर आत्मिक स्थिति है, उसमें स्थित नहीं होते हैं। उनकी आत्मिक स्थिति बनी नहीं पाती है, क्योंकि भोग और ऐश्वर्य, देह के भोग और ऐश्वर्य में बुद्धि लगी हुई रहती है। अभी भी क्या हो रहा है, सेंटर्स पे बाप गुप्त होने के बाद बड़े बड़े सेंटर्स रहते हैं, लेकिन सेवा जीरो। जो इंचार्ज बहने रहती है वो ना जिज्ञासुओं को उमंग उत्साह दिलाती है कि ये सेवाएं आगे बढ़ाओ, वो सेवाएं आगे बढ़ाओ, कोई उमंग उत्साह नहीं देते हैं। बस सेंटर पे जो खाने पीने का सामान आता रहता है, अलग अलग जो जिज्ञासु फॉलोवर्स जो जो चीजें देते रहते हैं, माताएं अपने घर से बचा के अपने बच्चों को नहीं खिलाएगी, लेकिन सेंटर पे लाके देखती है। वो जो सामान मिलता रहता है, खाने पीने ओढ़ने रहने, सारा उसी देह के भोग ऐश्वर्य में आसक्त बने पड़े रहते हैं, उसमें पूरी तरीके से आसक्त हो जाते हैं, और मीठी मीठी भाषा बोल के सबको अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। दिखावटी और झूठी परंपराओं में फंसे रहते हैं। ये बड़ी दादी, उसके नीचे ये बहन, उसके नीचे ये बहन, उसके नीचे ये बहन, तो जैसे अलग 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 मंजिलें बना के रखी हुई है। इस मंजिल के ऊपर ये मंजिल, उसके ऊपर ये मंजिल। तो ऐसो की जो
बुद्धि है, भले निश्चयात्मक बुद्धि है, लेकिन कैसी निश्चयात्मक बुद्धि है? झूठी परंपराएं और जो दिखावटी चीजें है उसमें आसक्त हुई हुई है बुद्धि उनकी। शिव बाबा को मानते हैं, लेकिन इन चीजों में आसक्त होने की वजह से कभी भी वो समाधि में स्थित नहीं हो पाते, उनकी लगातार आत्मिक स्थिति नहीं बन पाती है, ना ही अपने जन्मों को जान पाते। हु एम आई, तो हु एम आई को, मैं आत्मा कौन हूं, मेरे आत्मा का पार्ट क्या है, उसको पहले पहले कितने जानेंगे? कितनों का पार्ट है जानने का? पहले पहले 8 जानेंगे, 108 जानेंगे। तो 108 आत्माएं जो हु एम आई के पार्ट को जानती है, बाकी तो ऐसे ही दिखावटी और झूठी परंपरा में आसक्त होके चल रहे। मीठी वाणी बोलेंगे, ऐसे दिखाएंगे कि हमें सारा ज्ञान है, भोग ऐश्वर्य में आसक्त हुए पड़े हुए, इसलिए वो अपने पार्ट के ऊपर, ये जो हु एम आई वाला पार्ट है, इसमें स्थित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इन चीजों में आसक्त हुए पड़े हुए। तो अर्जुन को भगवान बताता है, अरे उनको तो अपना पार्ट ही पता नहीं है कौरवों को, वो तो उस आत्मिक स्थिति में टिक नहीं पाते कि जिससे अनेक जन्मों का पता चले। तो भोग ऐश्वर्य में और इसमें फंसे पड़े हुए, पूरी तरीके से आसक्त हुए पड़े हुए, दिखावटी और झूठी परंपरा में। हस्तिनापुर का हमने नमक खाया है, भले दुर्योधन दुशासन गलत काम कर रहे हैं, फिर भी हम हस्तिनापुर की ही रक्षा करेंगे, कौरवों का ही साथ देंगे। तो सरासरी दिखावटी और झूठी परंपराएं हुई या नहीं हुई? ऐसे ही कौरव ब्राह्मणों की दुनिया में बैठे हुए, एडवांस पार्टी में भी बैठे हुए, यादव भी बैठे हुए, बड़े बड़े धनाढ्य थे यादव, बड़ी बड़ी महल माड़ियां अटारियां थी उनकी। और क्या था? शराब पीते थे। कौन सी शराब पीते थे? आंखों की शराब पीते थे, काम कटारी चलाने वाले, विषय वासना में भोगी। ऐसे यादव संप्रदाय भी एडवांस पार्टी के अंदर है। तो अर्जुन को सारा बताया कि ये अनेक अनेक मतें फैली हुई है, और ये अलग अलग, इनके सबके पोतामेल मेरे पास है। तू ऐसे मत समझ कि इनको मार डालेगा, उससे अच्छा तो भिक्षा मांग के रहना पसंद है, ये करना पसंद है। ये कैसी बातें मूर्खों जैसी कर रहा है? अरे ये तो तेरा क्षत्रिय धर्म है, जो असत्य है, जो अधर्म है, उसका विनाश करना। उल्टा तेरी अपकीर्ति हो जाएगी, तेरी बदनामी हो जाएगी कि तूने अपने धर्म का पालन नहीं किया और युद्ध से भाग गया। जो क्षत्रिय होता है उसके लिए क्या बोला? शौर्य तेजो धृति दाक्षम। शौर्य, तेजो तेज, धृति, धृति माना धैर्य, दाक्षम, दाक्षम माना अलर्टनेस। शौर्य तेजो धृति दाक्षम युद्धे चाप्य अपलायनम। युद्ध से भागते नहीं है क्षत्रिय कभी, ये क्षत्रिय की विशेषता है। और अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म को भूल चुका है, और दूसरे दूसरे ये ऐसा वो वैसा, वो दीदी कितनी अच्छी है ना। हम तो आज भी जाएंगे सेंटर पे ब्रह्म कुमारी इसके, हम तो दोनों तरफ तोड़ निभाएंगे। बाबा ने बोला दो पाव में दो नाव में पैर रखोगे तो क्या हो जाएगा? बीच में से चिर जाएगा। तो इन झूठी, सरासरी दिखावटी झूठी परंपराओं में बुद्धि को मत अपने फंसाओ। जिन्होंने फंसाया है वो दिखावे के लिए दिखा रहे हैं कि हमारी निश्चयात्मक बुद्धि है। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हुए पड़े हुए, उनकी कोई आत्मिक स्थिति बनती नहीं है, वो सारी की सारी विधर्मी आत्माएं। अर्जुन को समझाया। फिर दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। अर्जुन, ये जो वेद है ये कैसे है?
तीनों गुणों के विषय वाले हैं, सतो रजो तमोगुनी है। ये वेद तीनों गुणों के विषय वाले हैं, रजो और तमोगुनी भी है। ये ज्ञान तीन अवस्थाओं से, सतो रजो तमो से पसार होता है। बाबा की अगर शुरू की 1 से लेके 100 तक की ऑडियो कैसेट ढूंढ ढूंढ के सुनोगे, ऐसी पावरफुल सतो प्रधान ज्ञान है। थोड़े लोग थे तब कंपिल में बाबा की कैसेट चली, ऑडियो कैसेट। उस समय ये कैमरा नहीं था, वीडियो नहीं था, तो देहाभिमान कम था, पावरफुल वाणी थी बाबा की। तो ज्ञान भी तीनों गुणों से पसार होता है। ये वेद जो है ये तीनों गुणों के विषय वाले हैं, रजोगुनी तमोगुनी भी है। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, तू क्या कर है अर्जुन, तू इन तीनों गुणों से परे विष्णु लोक, परम लोक, नारायण पद में स्थिर होना है तुझे। 16 कलाओं से भी अतीत, कलातीत नर से नारायण बनना है तुझे। क्या बोला? निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। फिर और बोला निर्द्वंद्वो, माना द्वंद्व मुक्त होना है तुझे। सुख और दुख, इसका द्वंद्व तेरे अंदर नहीं रहेगा। तेरी अवस्था कैसी रहेगी? स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ माना स्टेबल माइंड। बुद्धि कैसी रहेगी? स्थिरियम रहेगी। सुख और दुख, जय पराजय, लाभ हानि, उसमें तू स्टेबल रहेगा एकदम। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, और कैसे रहेगा? सत्व गुण में स्थिर हुआ। निर्योग क्षेम आत्मवान, आत्मवान माना आत्मिक स्थिति में स्थित। आत्मा ज्योति बिंदु हूं, आत्मिक स्थिति में स्थित हुआ। आत्मवान भव माना आत्म बिंदु की स्थिति में स्थित वाला बन जा। भव, भव माना बन जा। देहाभिमान को छोड़ दे और आत्मिक स्थिति में स्थित वाला बन जा। और क्या बोला? निर्योग क्षेम, और कैसा बन? सुरक्षा रहित बन। योगक्षेमम वहाम्यम, माना जो प्राप्ति है, जो भी जरूरतें हैं और जो भी सुरक्षा है, उसके रहित बन। भगवान तो स्वयं तुझे जो भी आवश्यक है, जो भी प्राप्ति तुझे चाहिए, वो बिना मांगे ही देगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न फूल। तो जब तुम्हारी सभी कामनाओं से परे हो जाएंगे तो भगवान तुम्हारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण करने लगेगा। तो अर्जुन, तू प्राप्ति, और तुझे ये जो डर लग रहा है ना मेरी सुरक्षा कैसे होगी, ये सारों से परे हो जा भाई। सुरक्षा रहित भगवान बैठा हुआ है तेरे सुरक्षा करने के लिए। जाके राखे साइया, मार सके ना कोई। तो स्वयं योगक्षेमम वहाम्यम, मैं स्वयं तेरी जो जरूरत है उसकी प्राप्ति कराता हूं, तेरी सुरक्षा कराता हूं, तेरा प्रोटेक्शन कराता हूं। लेकिन देहाभिमान में रहेगा तो प्रोटेक्शन होगा क्या? जो देहाभिमान में होंगे उनका प्रोटेक्शन होगा? नहीं होगा। और क्या बोला? आत्मवान भव, आत्मिक स्थिति में स्थित वाला बन जा। अर्जुन को बताया ये सारे जो ज्ञान अलग अलग फैल रहे हैं, ये तीनों गुणों के विषय वाले हैं, रजो और तमोगुणी है। और ये जो है, तुझे इन तीनों गुणों से परे जाना है। और ये बहुशाखा अनंताश्च, ये अनेक अनेक जो डफलियां बजा रहे हैं, तो इसमें मत फंस। तो तीनों गुणों से परे जाना है, 16 कलाओं से भी अतीत, और सत्व गुण में स्थिर होना है तुझे। द्वंद्व मुक्त होना है, सुख दुख द्वंद्वों से परे जाना है। जय पराजय, इस द्वंद्व से परे जाना है।
क्या प्राप्ति मेरी कैसे होगी, कैसे कान्हा मिलेगा, कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा। अरे मेरी सेवा में रहने वाले बच्चे कभी भूख नहीं मर सकते, मुरली में बोला है बाबा ने। तो उसकी प्राप्ति और सुरक्षा, इसके रहित बन, उसकी चिंता मत कर, और देहवान को छोड़ के आत्म बिंदु स्थिति में स्थित हो जा। तो इस श्लोक में अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया, तुझे तो तीनों गुणों से परे कलातीत अवस्था को प्राप्त करना है। वेदों में भी अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। हाँ, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति की है। कर्मातीत अवस्था बोल सकते हैं, अतीन्द्रिय सुख बोल सकते हैं, फरिश्ताई स्टेज बोल सकते हैं, जिसका फर्श से रिश्ता नहीं है, अव्यक्त अवस्था बोल सकते हैं, कर्मातीत अवस्था बोल सकते हैं, अतीन्द्रिय सुख बोल सकते हैं, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, द्वंद्व मुक्त होना है, प्राप्ति की भी इच्छा नहीं रखनी है, अपने आप तुझे सारी प्राप्तियां मिलेगी, सुरक्षा कैसी होगी इसके बारे में भी नहीं सोचना है, देवान छोड़कर आत्म स्थिति में स्थित होना है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। 2 का 45 हो गया, 2 का 46 में आ जाइए। यावान अर्थ उदपाने सर्वता संप्लुतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावान अर्थ उदपाने सर्वता संप्लुतोदके, संप्लुतोदके। अभी इसमें एक एक शब्द का अर्थ देखो। सर्वता, सर्वता माना चारों ओर से, संप्लुतोदके, ये देखिए, संप्लुतोदके माना जो लबालब भरा हुआ जो सरोवर है, संप्लुतोदके। उदपाने, उदपाने का अर्थ है जो पोखरे होते हैं ना, छोटे 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 पोखरे होते हैं, जैसे छोटे से तालाब होते हैं जिसमें थोड़ा सा पानी जमा हुआ होता है, और एक है बड़े समुंदर या बड़े बड़े सरोवर, उसको बोला है संप्लुतोदके। और छोटे से जो पोखरे है, छोटे छोटे पोखरे जिसमें थोड़ा सा जल रहता है, मटमैले होते हैं, देखा रहेगा आपने। आप अगर ये बंगाल में जाओगे ना, तो आपको घरों घरों के सामने छोटे छोटे पोखरे दिखाई देंगे, उसमें मछलियां पालते हैं। कई पोखरे तो ऐसे दिखाएंगे पूरे मटमैले काले काले, अभी तो पूरी हालत खराब हो गई बहुत जगह पे। तो ये जो पोखरे है उसको बोला उदपाने, विजानता। विजानता का अर्थ है विशेष ज्ञानवान, ठीक है। सर्वेषु वेदेषु माना सभी वेद वाक्यों में। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है कि जैसे जो भरे हुए, संपूर्ण लबालब भरे हुए जो सरोवर होते हैं, जैसे ज्ञानमान सरोवर है, तो ज्ञान जल से भरे हुए सरोवर अगर है, समझो कोई बड़ा ज्ञानी आत्मा है और उसके सामने एक अल्प ज्ञानी आ गया। अल्प ज्ञानी उसको इतना ज्ञानी नहीं है, अल्प ज्ञानी माना पोखरा, और ज्ञान है भी तो कैसा है उसके अंदर, ज्ञान जल मटमैला, माना विकारों की बातें ज्यादा है उसमें। मटमैला, देहाभिमान की मिट्टी भरी हुई है जिसमें। तो जैसे बोलते हैं ना, अरे सूर्य के सामने दीपक अगर रखेंगे, मतलब कोई कंपैरिजन कर सकता है सूरज के सामने दीपक?
नहीं कर सकता। सूरज तो आग का गोला है, कहा छोटा सा दीपक। तो वैसे जो ज्ञान जल से भरा हुआ सरोवर जैसा व्यक्ति है, ज्ञानी तो आत्मा है, उसकी बराबरी छोटे से पोखरे से हो सकती है क्या? जो देहाभिमान रूपी मटमैला जल है जिसके अंदर, होती है क्या? कोई अष्टदेव का पाठधारी है समझो, और कोई साधारण पाठधारी है, तो वो जो साधारण पाठधारी है जिसके अंदर ज्ञान भी कम है और है भी तो देहाभिमान से भरा पूरा है, तो उनकी बराबरी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो जितना प्रयोजन उस पोखरे में है, जितनी उसकी वैल्यू है, संपूर्ण भरे हुए सरोवर के सामने जितनी उसकी वैल्यू ही, उतना ही तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानताः, उतना ही विशेष ज्ञानी विजानताः, माना जो विशेष ज्ञानी ब्राह्मण है, उसका जो ज्ञान है, एडवांस ज्ञान, वो ब्राह्मण का सभी वेद वाक्यों में होता है। माना जो एडवांस ज्ञान है और जो बेसिक ज्ञान है, दोनों में भी यही अंतर है। तो अर्जुन को बोला, अरे मैं तुझे डायरेक्ट एडवांस ज्ञान सुना रहा हूं, तुझे वैल्यू नहीं समझ में आ रही है, तेरी वैल्यू कितनी बड़ी है। और ये द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन्होंने तो डायरेक्टली मेरे से ज्ञान नहीं सीख रहे, ये तो इनका ज्ञान तो बेसिक ज्ञान है, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई घिसी पिटी वानिया, जिसका ना मंथन हुआ है, ना गीता ज्ञानामृत निकला है। तो जितना एक बड़े सरोवर के सामने पोखरे का वैल्यू है, उतना ही तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानते, जो विशेष ज्ञानी ब्राह्मण है उसके सामने, जो एडवांस ज्ञान वाले विशेष ब्राह्मण है, उनके सामने साधारण मंथन रहित जो मुरलिया है या वेद वाक्य है, उनका उतना ही प्रयोजन है, उतनी ही वैल्यू है। समझ में आया? तो अर्जुन को बताया, भाई ये द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, तेरे को लग रहे तेरे गुरु बड़े बड़े, अरे उनके अंदर क्या ज्ञान है? बेसिक एबीसीडी पता है उनको ज्ञान की, गहराई थोड़ी है, गहराई तो तेरे पास है। और तेरे सामने उनका वैल्यू कितना कम है, जैसे सरोवर के सामने छोटे से पोखरे का वैल्यू हो, वैसे है। ये बात समझाई? समझ में आया? यावान अर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। वैसे ही एडवांस ज्ञान के अंदर भी ब्राह्मणों की 9 कुरिया है। ब्राह्मणों की कैटेगरीज है या नहीं है? एक हाईएस्ट ब्राह्मण, उससे कम कैटेगरी वाले ब्राह्मण, कम लेवल वाले ब्राह्मण, उससे कम लेवल वाले ब्राह्मण। तो ब्राह्मणत्व की भी कैटेगरीज है, और वो कैटेगरीज ज्ञान के आधार से है। जो जितना गहरा ज्ञानी, विशेष ज्ञानी, वो उतनी अच्छी श्रीमत फॉलो करेगा, उतने महावाक्यों को पकड़ेगा। हाँ जी भाजी, इसका भावार्थ हम ऐसा कर सकते हैं, जो साकार में आए हुए निराकार को इसको जान लिया तत्व से, तो उसको और गीता और महाभारत और वेद पुराण जानने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, ऐसा कर सकते हैं। वैसा भी कर सकते हैं। जब भगवान ने, वो तो और स्थूल हो गया, लेकिन हम तो और सूक्ष्म बताया आपको। भगवान ने जब हमको 28वां श्लोक में भी है। अच्छा, भगवान ने जब हमको डायरेक्ट ज्ञान दिया, तो हमें अन्य सारी चीजें जानने की जरूरत ही नहीं है। कोई बोलेगा, अरे ऋग्वेद में ये लिखा है, हमसे बहस कर रहा है। बाबा ने बोला, अरे वेदों के ऊपर डिबेट नहीं करनी है तुम बच्चों को ज्यादा। तो हमें जब ईश्वर ने डायरेक्ट ज्ञान दिया, तो उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा है वेदों के सामने भी। जो बाहर की दुनिया में भक्ति मार्ग में जो ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन सामवेद, इन सारे वेदों की बातें बताते हैं, और इतने विस्तार में बातें हैं। फिर पुराणों की बातें बताएंगे, उपनिषदों की बातें बताएंगे, इतना विस्तार है सारा का सारा। तो
ये डायरेक्ट ईश्वर से मिला हुआ ज्ञानों के सामने उसका क्या वैल्यू है, प्रयोजन क्या है। ये तो स्थूल अर्थ में हो गया। और सूक्ष्म में अर्थ में ब्रह्म कुमारीज में आओ। ब्रह्म कुमारीज में जो मुरलिया है ब्रह्मा बाबा के मुख से निकली हुई, वो मंथन की हुई है या मंथन के रहित है, बिना मंथन की हुई है। तो उसकी वैल्यू, एडवांस ज्ञान जो मंथन से, मनन चिंतन मंथन से निकला है, क्लैरिफिकेशन का ज्ञान, उसके सामने उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई। और एडवांस ज्ञान के अंदर अभी आओ और गहराई में, एडवांस ज्ञान के अंदर भी जो फर्स्ट क्लास कैटेगरी के ब्राह्मण होंगे 9 कुरियों में, वो भी ज्ञान की गहराई ज्यादा पकड़ेंगे। तो उनके सामने दूसरे कैटेगरी, नीचे के कैटेगरीज के ब्राह्मणों का क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं, उनकी वैल्यू कम है। इस तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। उसके बाद दूसरे अध्याय का बाबा बोल हाँ जी, एक बाबा बोले भाई जी कि हाँ जी, भूसे में चावल खोजने के बराबर है वेदों में, वेदों का अध्ययन करना। हाँ जी, हाँ जी। आटे में नमक मिसल सच्चाई है। शास्त्रों में आटे में नमक मिसल सच्चाई है। पूरी सच्चाई नहीं है, लेकिन आज के मनुष्य समझते नहीं है। वो बोलते हैं कि आप तो हिंदुइज्म के खिलाफ हो, आप तो कल्ट वाले लोग हो, अपनी अपनी डफली बजा रहे हो, आपका रेफरेंस हिंदुओं के शास्त्रों से मैच नहीं खाता है। ऐसे ऐसे उल्टे आरोप लगा देते हैं। लेकिन बाबा ने बोला है शास्त्रों में आटे में नमक मिसल सच्चाई है। भूसा भरा हुआ है, कुछ नहीं है उसमें। मुख्य मुख्य जितनी सार की बातें है, सच्चाई की बातें, वो भगवान बाप आके सुनाते हैं संगम युग में। उसके बाद दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु अकर्मणि। तेरा कर्म करने के ऊपर अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचिन, मां माना नहीं, फलेषु कदाचिन माना सांसारिक फल में तेरा अधिकार नहीं है। लेकिन क्या करते हैं हम, आज कोई भी कर्म करते हैं तो उसमें सांसारिक फल की कामना करते हुए कर्म करते हैं। हाँ, अगर परमार्थ के उद्देश्य से अगर हम कोई कर्म करते हैं, ईश्वरीय सेवा करते हैं, तो उसमें हमारा जो इच्छा है वो ब्रॉड लेवल की है, वो विश्व कल्याण की इच्छा है। लेकिन जो सांसारिक फल की इच्छा रखते हुए कर्म करते हैं और सांसारिक फल जो है इसमें अधिकार की चेष्टा करते हैं कि मैंने ऐसा किया तो मुझे ये मिलना चाहिए था, तेरा अधिकार नहीं है। क्यों क्यों अधिकार नहीं है? अरे भाई, मैंने मेहनत की, मैंने जाके वहां बॉम्बे में ढेर सारे हीरो बनते हैं, हीरोइन बनती है, तो मैंने जाके ऑडिशन दे दिया। जब हीरो हीरोइन का सिलेक्शन होना रहता है ना फिल्म में, तो ऑडिशन होती है, ऑडिशन। कैमरा मैन के सामने खड़ा करते हैं आपको, एक 10 मिनट का या 15 मिनट का एक मैटर देते हैं, उसको आपको एक्टिंग करके दिखाना रहता है कैमरा के सामने। ऑडिशन रहती है, फिर उसमें आपका वो एक्सप्रेशन देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी देखते हैं, आपकी एक्टिंग देखते हैं, सब कुछ वॉच करते हैं, फिर आपका सिलेक्शन करते हैं। तो जैसे मेहनत बहुत कर ली लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ समझो, और इतने सारों में, लाखों करोड़ों में थोड़े से ही एक्टर बनते हैं। तो क्यों बनते हैं? उसने तो इतनी मेहनत की, उसका सिलेक्शन होना चाहिए था। या आईएएस की एग्जाम है, आईएएस ऑफिसर बनने की, कलेक्टर बनने की, ढेर सारे बैठते हैं, थोड़े से लोग सिलेक्शन हो जाते हैं, लाखों तैयारियां करते हैं। तो कर्म के फल के ऊपर अधिकार क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि आत्मा ने अनेक जन्मों में अनेक कर्म किए, अच्छे बुरे। तो उसका खाता है, उसका खाता हमारे अंदर नूंद है। इसलिए कभी कभी अपने अच्छे कर्मों का फल हमें बाद में मिलता है, और जो पिछले जो बुरे कर्म है उसकी वजह से हमें वो फल मिल नहीं पाता है जल्दी। तो उन अनेक जन्मों के आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का थ्योरी हम जानते नहीं है, क्लियर नहीं है हमको।
इसलिए हम समझते मैंने ये किया तो मेरा अधिकार था कि मुझे हीरो सिलेक्ट करना चाहिए था, मैं बेस्ट था वहां पे। फिर क्या कर देते हैं, फिर उससे आसक्त हो जाते, मेरा अधिकार था और मुझे मिला नहीं, भगवान तू झूठा है, फिर सुसाइड कर लेते, आत्महत्या कर लेते। होता है नहीं होता है? हाँ जी, होता है भाई जी। होता है। तो तेरा कर्म के ऊपर अधिकार है, तेरा सांसारिक फल में अधिकार नहीं है। हो सकता है तुझे बाद में मिले। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति बने थे, वो एनडीए का एग्जाम देने के लिए गए थे, नेशनल डिफेंस एकेडमी का। उस समय जब कॉलेज के जमाने में, और उनके पास पैसा ही नहीं था, उधर से तमिलनाडु कहाँ रहते थे, वहां से उनको आना था इधर उत्तर भारत में, उत्तराखंड में ऋषिकेश उधर आना था। उनकी जो उनकी जो क्या नाम उसका, उनकी जो बहन है, उनका आने के लिए पैसे नहीं थे ट्रेन का टिकट लेने के लिए। बहन ने अपनी ज्वेलरी वगैरह बेच दी। फिर उनको कॉन्फिडेंस था कि मैं 100% सिलेक्ट हो जाऊंगा, बहुत पढ़ाई किया था जबरदस्त, और आ जाते हैं ऋषिकेश, आ जाते हैं। अभी जो ज्वेलरी बेच के जो पैसा लिया, उतने ही पैसे थे उनके पास, वापिस जाने के पैसे नहीं थे, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, तो वापिस जाने की जरूरत ही नहीं है। अभी क्या हो जाता है, आ जाते हैं ऋषिकेश में, एग्जाम देते हैं और सिलेक्शन होता ही नहीं है उनका एग्जाम में। अभी सिलेक्शन होता नहीं है तो पूरी तरीके से मन से हार जाते हैं, वापिस जाने के लिए पैसा नहीं, तो ऋषिकेश के एक पहाड़ी पे वहां जाके उधर बैठ जाते हैं। आत्महत्या के विचार आते हैं, सुसाइड करने के। उतने में एक कोई ऋषि महाराज आते हैं, उनको बोलते हैं बेटा क्या हो गया, बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे ये एग्जाम के लिए आया था और इतने ही पैसे थे, अभी मैं वापस भी नहीं जा पाऊंगा, और मैं तो पूरी मेहनत की थी, मैं तो पूरा कैपेबल था, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो ऋषि महाराज बोलते हैं कि ये बहुत कल्याणकारी हुआ, क्योंकि ईश्वर का आदेश आपके लिए अलग है। ये जो हुआ ये बहुत कल्याणकारी हुआ। कर्म के ऊपर तेरा अधिकार है, फल के ऊपर तेरा अधिकार नहीं है। फिर वो अपने आश्रम में बुलाते, सुलाते, खाना खिलाते उनको, और टिकट के लिए पैसा देते, वापस भेज देते, बोलते कि भगवान ने तेरे के लिए जो भविष्य नियत किया है वो कुछ अलग है, जिसको तू समझ नहीं पा रहा है आज। और फिर वही व्यक्ति जो भारत में पहली न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स को तैयार करने के निमित्त बन जाता है, और बाद में भारत का राष्ट्रपति बन जाता है एक मुस्लिम व्यक्ति। तो कर्म के ऊपर तेरा अधिकार नहीं है। तू बोलेगा अभी मुझे फल मिलना चाहिए कर्म के फल का, ये फल के ऊपर तेरा अधिकार नहीं है, कब मिलेगा क्लियर नहीं है। तू कर्म करते जा, कर्म योग के ऊपर तेरा अधिकार है, अथॉरिटी है तेरा। कर्म करते हुए आत्मिक स्थिति में स्थित होना, चंचल मन को आत्मा में स्थित करना, और उस परमात्मा की याद में रहते हुए कर्म करना, इतना अधिकार है तेरा। लेकिन सांसारिक फल मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, इसके ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए माँ कर्म फल हेतु भूर्मा, इसलिए कर्म फल का तू कारण मत बन। तू कारण मत बन, कारण माना कॉज, कि मेरे वजह से ये फल मिला। कर्म फल का तू कारण मत बन कि मैंने ऐसे किया इसलिए ये ऐसा हुआ। फिर क्या बोला है गीता में, प्रकृति क्रियमाना ने गुणे कर्मानि सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारा समुच्यते। ये जितने भी प्रकृति द्वारा, प्रकृति के जो 3 गुण है सतो रजो तमो, इनके द्वारा प्रकृति क्रियमाना ने गुणे कर्मानि सर्वशा, ये अपने आप सारे जो कर्म है वो होते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारा समुच्यते, जो अहंकारी है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या लगता है मैंने किया मैंने किया मैंने किया, लेकिन किया किसने, जो प्रकृति के स्वभाव के जो 3 गुण है उसके द्वारा अपने आप ही सब कुछ होता है। मनुष्य के तो जब सिर्फ कदम बढ़ाना रहता है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो तेरा कर्मयोग में अधिकार है, फल में नहीं।
और तू कर्म फल का अहंकारी व्यक्ति क्या करेगा, देखो मैंने किया इसलिए ऐसा हुआ। कर्म फल का तू कारण भी मत बन, और ते संगस्तु अकर्मणी, और कर्म नहीं करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। जैसे कर्मों का जो त्याग किया है, इसमें भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कोई कोई क्या करते हैं कि कर्म छोड़ देते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, भगवे वस्त्र पहन लेते हैं, बीवी बाल बच्चों को त्याग देते हैं, उसमें भी उनको अहंकार आ जाता है, आसक्ति आ जाती है, बड़े अहंकारी हो जाती है कि मैंने ये त्याग किया। तो कर्म त्याग में भी तेरी कभी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं बनना है। इसलिए कर्म त्याग में आसक्ति मत रख, उससे अच्छा तो तू कर्म योग कर। तेरा कर्म योग पे अधिकार है, कर्म के फल में नहीं। तो कोई बोलेगा आज की दुनिया में, अरे ये क्या गीता का ज्ञान है, मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, बड़ा डॉक्टर बनेगा, तो क्यों नहीं लक्ष्य रखेगा वो कि मेरे जो डॉक्टर बनना है करके, ये फल प्राप्त करना है, मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, क्यों नहीं क्योंकि वो सिर्फ लौकिक तरीके से सोच रहे हैं। जो श्रीमद् भगवत गीता है, ये अध्यात्म की बात करती है, अलौकिक बात करती है, आत्मा की उन्नति की बात करती है, सांसारिक कामनाओं की बात नहीं करती है। इसलिए सांसारिक फल जो है, कलयुग में सारे के सारे सांसारिक फल की इच्छाओं में रमन करने वाले लोग हैं। जो पढ़ाई पढ़ते, डॉक्टर बनते, तो उससे सिर्फ पैसा कमाने की विद्या जो है वो सिखाई जाती है, और सिर्फ पेट भरने को, कैसा पैसा कमाना है, कैसे दूसरों का खून चूसना है, ये पता चल जाता है। अध्यात्म, आत्मा की उन्नति, नैतिकता, चारित्र्य, ये थोड़ी बनता है। तो वो जो ऐसा सोचते हैं वो गलत सोचते हैं, क्योंकि गीता सांसारिक फलों के अधिकारी नहीं बनने के लिए बोल रही है। आध्यात्मिक फलों के अधिकारी बनो, आत्मा की उन्नति का ये फल मुझे मिलना चाहिए, उसके अधिकारी बनो, और कर्म फल का कारण मत बनो। सांसारिक जो कर्म फल मिलने वाला है, ये मैंने ऐसा किया तो ऐसा मिला, फिर कभी ऐसा हो जाएगा आपने किया तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कलयुगी दुनिया है भ्रष्टाचारी। आपने कितना भी मेहनत किया, आपने कितना भी अच्छा किया, आपने कितना भी सच्चाई से किया, तो भी हो सकता है फल ना मिले। फिर क्या करेंगे? फिर दुखी हो जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे। सुसाइड भी कर लेंगे। हाँ जी। सुसाइड भी कर सकते। और यज्ञ के अंदर क्या हो रहा है आज की डेट में? यज्ञ के अंदर भी वही हो रहा है। जो ब्राह्मण ये सोचते हैं कि मुझे ये मिलना चाहिए था, बड़े आसक्त हो जाते हैं, तो मैंने इतना किया तो मुझे ये मिलना चाहिए था और नहीं मिलता है, तो फिर उससे आसक्त होने की वजह से वो पूरी तरीके से ज्ञान से टूट जाते हैं। ज्ञान से क्या, जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। मैंने सामने देखा है ऐसे लोग, इतना तन मन धन से भाग दौड़ के ईश्वरीय सेवा की, और फिर पूरी तरीके से क्यों? क्योंकि ये सूक्ष्म, ये बहुत सूक्ष्म बात है। क्या सूक्ष्म बात है? कि ये भाव आ गया अहंकार का कि मैंने कर्म किया, मैंने त्याग किया, और ये जो मुझे ये फल मिलना चाहिए उसका, और मैं इस कर्म फल अगर ये मिला है तो उसका कारण मैं हूं, यह अहंकार हो गया। अति में आसक्त हो गए, और हो सकता है कि कभी वो फल नहीं मिला तो उसकी वजह से टूट जाते पूरी तरीके से। तो ये श्लोक जो है, इसमें तो बहुत विस्तार में समझाया जा सकता है। आप जितना मंथन करेंगे इस श्लोक पे, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें निकलेगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचिन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगस्तु अकर्मणि। ठीक है, उसके बाद चलो आगे। भाई जी, हाँ जी। इस श्लोक से एक बहुत बड़ा प्रेरणा मिलता है पूरे मानव समुदाय को, जो सफलता नहीं मिलने पर सुसाइड भी कर लेते हैं। हाँ जी। कितना असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो।
क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर से 100 बार अखरती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरता है, मेहनत उसकी आखिर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक आ जाइए। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धा सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धा सिद्ध्यो माना सफलता और असफलता, फिर से इस श्लोक में भी वही बात आ गई। सफलता और असफलता में क्या रहना है? समान रहना है। सिद्ध्या सिद्ध्यो समो, समो माना समान रहना है, भूत्वा भूत्वा माना होकर, समत्वम योग उच्यते, उसको ही योग कहा जाता है, जो सफलता और असफलता में, जय और पराजय में समान रहता है। और क्या बोला? योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्मों को कर, कुरु माना कर, किसको कर? कर्माणि, कर्मों को कर। कैसे कर? सफलता असफलता में समान होकर। संग त्यक्त्वा धनंजय, संग माना आसक्ति, त्यक्त्वा माना, त्यक्त्वा का अर्थ है त्याग देना, आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता में समान रहकर समत्वम योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ माना योग में रहते हुए, योगारूढ़ होते हुए, योग में स्थित होते हुए। योग में कैसे स्थित हुआ जाता है? चंचल मन को ज्योति बिंदु आत्मा में स्थित करना है, भ्रुकुटी के बीच में बार बार स्थित करना है, सवेरे से लेकर रात तक बार बार प्रैक्टिस करनी है, अमृत वेला उठ के प्रैक्टिस करनी है, उसको बोलते हैं योगस्थ। और आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है। कुरु कर्माणि, योगस्थ होके कर्मों को कर, संग तत्वा, आसक्ति को त्याग दे, त्यक्त्वा माना त्याग देना, सिद्ध्या सिद्ध्यो, सफलता और असफलता में समान होकर, समत्वम योग उच्यते, कर्मों को कर तो उसको ही समत्व कहा जाता है, उसको ही योग कहा जाता है, उस समत्व को ही। समझ में आया ये श्लोक 2 का 48? योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, सफलता असफलताओं में समान होकर और आसक्ति को त्याग कर योग में स्थित होकर तू कर्म कर, और इस समत्व को ही योग कहा जाता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हाँ जी, बाबा ने ऐसा कहा। दूसरे का 48 हो गया, आगे चलो दूसरे का 49। भाई जी, सिद्ध हाँ हो जी, का मतलब सफलता, सिद्ध हो का मतलब असफलता। नहीं वो एक्चुअली संधि है ना, जब आप संधि विच्छेद करके देखिए उसका बुक में, सिद्ध और सिद्धो असध्यो ऐसा रहता है। वो 2 का 48 में आए संधि विच्छेद देखिए पुरानी किताब में, सिद्ध्य सिद्ध्य सिद्ध्यो लिखा हुआ है ना। हाँ जी, इसमें 1 मिनट भक्ति मार्ग की जो गीता प्रेस की किताब है 2 का 48, संधि विच्छेद अब अच्छा दिया लिखा हुआ हुआ है है गीता सिद्धि, गीता प्रेस की। सिद्धि और असिद्धि में। हाँ, सिद्धि और असिद्धि में। मेरे पास गीता प्रेस की किताब है भक्ति मार्ग की, उसमें संधि विच्छेद बहुत अच्छा दिया हुआ है, सिद्धि और असिद्धि में। ये कैसे है? इसका उच्चार ऐसे, सिद्ध असिद्ध्यो ऐसा है उच्चार इसका। सिद्ध अ जो है ना वो दिख नहीं रहा है आपको, सिद्ध असिद्ध्यो ऐसा है वो। समझ में आया? खास करके गीता प्रेस का जो गोविंदिका का जी का किताब है, गोविंदिका, हाँ हाँ हाँ, मेरे पास वही है, जय दयाल गोविंद का।
उसके बाद चलो दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक। दुरेन ही अवरम कर्म, दुरेन ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय, बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। दुरेन, दुरेन का अर्थ क्या है? अत्यंत। दुरेन माना अत्यंत। दुरेन ही अवरम कर्म, ही माना क्योंकि। हिंदी में क्योंकि जो होता है उसका संस्कृत में शब्द है ही। दुरेन ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया। हे धनंजय, अर्जुन का नाम है धनंजय। बुद्धो शरणम अन्विच्छ, शरणम माना सरेंडर होना, शरण होना। अन्विच्छ माना आश्रय ग्रहण करके। बुद्धि योग से, बुद्धि योगात, तो इसका अर्थ देखते हैं हम। बुद्धि योग लगाने सिवा केवल कर्म करना अति नीचा है। अवरम, दो का 49। अवरम का अर्थ दुरेन ही अवरम, अवरम माना नीचा। अवरम का अर्थ है नीचा। तो यह बोला 2 के 49 में, बुद्धि योग लगाने सिवा केवल कर्म करना अति नीचा है। सिर्फ कर्म कर रहे हैं और बुद्धि योग हमारा परमात्मा में नहीं है, या शिव में नहीं है, या ईश्वर में नहीं है, तो बिना बुद्धि योग लगाए जो कर्म हम करते हैं वो नीचा कर्म है। और फिर बोला जो बुद्धिमानों की शरण ले, जो बुद्धिमानों की, बड़े बड़े धर्माधीश बुद्धिमानों की शरण ले, कर्म फल के इच्छुक कंजूस है। कृपना, कृपना माना कंजूस। बोलते हैं ना ये कंजूस है, मक्खी चूस है, उसको संस्कृत में शब्द है कृपना। मजर। हाँ। तो जो कर्म फल की फल हेतव माना जो कर्म फल की इच्छा रखने वाले हैं वो कंजूस है। इस श्लोक में जो है ना, 1 मिनट में भक्ति मार्ग की जो गीता है, क्योंकि मुझे बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, ये क्लैरिफिकेशन अच्छा दिया है। मतलब बुद्धि योगात मतलब बुद्धि योग से भी अच्छा क्या, बुद्धि योग से नीचा क्या है? केवल कर्म करना, सकाम कर्म। ये बुद्धि योग से भी नीचा है, माना परमात्मा में बुद्धि नहीं लगानी और सिर्फ कर्म करना, सकाम कर्म करना, निष्काम कर्म नहीं करना, तो ये नीचा कर्म है। फिर आगे क्या बोला है? इसलिए हे धनंजय तू समबुद्धि में ही बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। इधर कृपणा का अर्थ लिखा है दीन। जो फल के हेतु के लिए कर्म करते हैं
वो अत्यंत दीन है, कंजूस है, तो उसको बोला तू बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर। मतलब तू जो शिव बाबा है, जो परमात्मा है, उसकी ही शरण ले ले। अभी इन्होंने गलती क्या की है, आपने एडवांस गीता में देखो, इधर लिखा ना कर्म फल के इच्छुक कंजूस है, इधर ये बीच में ये डालना चाहिए था, क्योंकि कर्म फल के इच्छुक जो है वो दीन है, कंजूस है, ऐसा डालना चाहिए, क्योंकि शब्द छोड़ दिया, इसकी वजह से गड़बड़ हो गया। तो यहां अर्जुन को बोला कि बुद्धि योग से श्रेष्ठ क्या है, सॉरी, सकाम कर्म करने से श्रेष्ठ है बुद्धि योग, और बुद्धि योग से नीचा कर्म क्या है, सिर्फ कर्म करना, सकाम कर्म करना। और फिर बोला उसको कि इसलिए तू क्या कर, बुद्धि योग लगा, किससे लगा, शिव बाबा से, उसकी शरण में जा, क्योंकि जो कर्म फल के इच्छुक होते हैं वो सारे के सारे कंजूस होते हैं, दीन होते हैं। तू ऐसा मत कर, सिर्फ कर्म फल के लिए कर्म मत कर, वो सारे के सारे दीन होते हैं। और जितने भी कौरव है वो कर्म फल के लिए कर्म कर रहे हैं कि हमारा पोजीशन बना रहे हस्तिनापुर में, हमने नमक खाया है तो हमारा पोजीशन, वो सत्य का साथ नहीं दे रहे, वो कर्म फल के इच्छुक है कि मैं बड़ा द्रोणाचार्य, मेरा राज दरबार में इतना मान रहता है, मुझे इतनी राजा के दरबार में आगे की सीट पे बिठाया जाता है, मैं बड़ा भीष्माचार्य, मेरी ये गद्दी है, मेरा ये है। तो अर्जुन को कहा तू बुद्धिमानों का बुद्धि जो शिव बाबा है उसकी शरण ले ले, बुद्धो शरणम शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव, क्योंकि कर्म फल के जो इच्छा करने वाले वो सारे के सारे दीन है, कंजूस है, उनकी कोई मेरे नजर में वैल्यू नहीं है, ऐसो को फॉलो नहीं करना है। दूरे न ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजया बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। ठीक है, मतलब सकाम कर्म जो है वो नीचा कर्म है, अगर उसमें बुद्धि योग नहीं है, ईश्वर से योग बिना लगाए अगर हम कर्म कर रहे हैं तो वो नीचा कर्म है, यही अर्जुन को बताया। तो कौरवों ने ईश्वर का साथ दिया ही नहीं, भगवान को पहचाना ही नहीं, तो वो जो भी कर्म कर रहे हैं वो नीचा कर्म है, अर्जुन को बता रहे तू क्यों इतना परेशान हो रहा है उनके प्रति, कि इतना दुखी हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, रोना चालू कर दिया तूने, अश्रु आ गए तेरे नेत्रों से, तू युद्ध के तेरे अस्त्र शस्त्र छोड़ के, गांडीव धनुष्य छोड़कर तू भाग रहा है युद्ध से, मैदान से। अरे ये तो सारे कंजूस है, दीन है, क्योंकि वो कर्म फल के इच्छुक है, और तू तो परमात्मा से बुद्धि योग लगाया तूने, परमात्मा को अपना साथी बनाया, जब सेना मांगी, जब जब वरदान मांगा दुर्योधन को और अर्जुन को, तो दुर्योधन ने क्या बोला, हे कृष्ण, हे भगवान, मुझे आपकी यादवी सेना दे दो, सारी की सारी सारी सेना दे दो यादवी। और अर्जुन ने क्या मांगा, मुझे तो आप चाहिए। तो आपका बुद्धि योग जो अर्जुन को कह रहा है, आपका बुद्धि योग से जो है वो श्रेष्ठ है, और इनके जो कर्म है, कौरवों ने तो मेरा बुद्धि योग तो मेरे से लगा नहीं रहे, सकाम कर्म जो कर रहे हैं ये नीच कर्म है, ये नीच है बुद्धि योग से भी, इसलिए तू बुद्धिमान शिव बाबा के शरण में आ जा। और क्योंकि ये सारे कर्म कल के फल के इच्छुक है, ये सारे के सारे कौरव ये दीन है, कंजूस है, ये सारे के सारे। ठीक है, फिर दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक, बुद्धि युक्तो जहाती उबे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। ये जो दूसरी लाइन है, योगा कर्मसु कौशलम, जो योगी होता है उसके कर्मों में क्या होती है, कुशलता होती है, और कर्मों में जो कुशलता है वही योग है। अभी वो नरेंद्र मोदी जी बोलते थे कि मैं जब बचपन में ट्रेन में जाके न्यूज़पेपर बेचता था, तो न्यूज़पेपर बेचते थे तो सभी न्यूज़पेपर बेचते थे, सॉरी न्यूज़पेपर नहीं बेचता था, क्या उनकी कहानी है, किसकी कहानी है मुझे याद नहीं, चाय बेचते थे, चाय बेचते थे, हाँ चाय बेचते थे, तो बोले चाय के साथ साथ मैं एक उनको न्यूज़पेपर भी देता था, तो लोग बड़े खुश हो जाते थे। तो
कर्म वही है चाय बेचने का, लेकिन कर्मों में कुशलता क्या है कि उसके साथ न्यूज़पेपर भी दे दिया। मतलब ऐसे ऐसे साधारण कर्म करने वाले लोग हैं, लेकिन दुनिया के नजर में उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है आज की डेट में, क्योंकि वो जो कर्म है वो लगन से मगन होके सच्चाई से, उसमें जो कुशलता है, स्किल है उनका, वो किसकी वजह से आता है? योग के वजह से आता है। तो कर्मों में कुशलता ही योग है, और परमात्मा से योग लगाएंगे तो कर्मों में कुशलता आएंगी, वाइस वर्सा। कर्मों में कुशलता ही योग है, और ईश्वर से योग लगाएंगे तो कर्मों में कुशलता आएगी। तो अर्जुन को बोला, इसलिए तू योग में जुड़ जा। किसके योग में जुड़ जा? शिव शंकर भोलेनाथ, ईश्वर के साकार में निराकार जो साधारण तन में परमात्मा आया हुआ है, उसके योग में जुड़ जा तू। तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम बुद्धि युक्तो जहातीय उबे सुकृत दुष्कृते। जो बुद्धि योगी है इस लोक में दोनों प्रकार के अच्छे और बुरे कर्म छोड़ देता है। मतलब कैसी अवस्था हो गई उसकी? ना पाप कर्म बनेंगे ना पुण्य कर्म बनेंगे, वो हो गए अकर्म। एक होते कर्म, एक होते विकर्म, और एक होते अकर्म। ठीक है। तो जो बुद्धि योग लगाने वाला है ईश्वर से, वो दोनों प्रकार के अच्छे और बुरे जानने वाले कर्म, माने जाने वाले कर्म, इन दोनों को छोड़ देता है, उससे परे चला जाता है। जब संपन्न अवस्था होगी तो फिर आत्मिक स्थिति का अभ्यास करने की जरूरत है? तो पुरुषार्थ ही खत्म। क्या अच्छे कर्म, क्या बुरे कर्म, वो तो ये स्टेज है फिर। तो जो बुद्धि योगी है दोनों प्रकार के अच्छे और बुरे मानने वाले कर्मों को छोड़ देता है। जहातीह, जहातीह मतलब क्या है? इधर शब्द का अर्थ जहातीह मना छोड़ देना, ईह माना इस लोक में, और जहाती, जहाती का अर्थ है छोड़ देता है। तो दो शब्द मिले, जहाती ह। ईह माना इस लोक में जो अच्छे और बुरे, सुकृत दुष्कृते, सुकृत माना पुण्य कर्म, अच्छे कर्म, और दुष्कृते माना बुरे कर्म, पाप कर्म। तो जो बुद्धि योगी है वो क्या करता है? इस लोक में दोनों प्रकार के अच्छे और बुरे माने जाने वाले कर्म है उनको छोड़ देता है, और उसके जो कर्मों में कुशलता है वही योग है। इसलिए ये अर्जुन तू योग में जुड़ जा। तो तू योग में जुड़ जा। तू ये मत सोच कि भाई ये दुर्योधन, दुशासन, ये द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्माचार्य, इनको मारूंगा, ये बुरे कर्म है, और उनको नहीं मारूंगा तो वो अच्छे कर्म है। तो ये अच्छे और बुरे जाने वाले कर्म सबको छोड़ दे, मेरे से बुद्धि योग लगा बस। तू मत, तुझे पता ही नहीं है अच्छाई क्या है बुराई क्या है, बाद में पता चलेगी। पूरा गीता ज्ञान तुझे समझाऊंगा तब पता चलेगी। इसलिए ये दोनों प्रकार के अच्छे बुरे कर्मों को, जो तेरे बुद्धि में ये बातें चल रही है, इसको छोड़ दे, मेरे से बुद्धि योग लगा। और मेरे से बुद्धि योग लगाएगा तो तेरे कर्मों में कुशलता आएगी, इसलिए तू मेरे योग में जुड़ जा। ठीक है। तो रुकते यहाँ पे।